नमस्कार दोस्तों। आपको याद है वो छोटी सी चिड़िया जो हमारे घरों में इस तरह से मंडराती रहती थी जैसे वो हमारा नहीं उनका ही घर हो। वो 5.5 इंच की छोटी सी चिड़िया, वो ब्राउन सी चिड़िया जिसे डस्ट में नहाना बहुत पसंद था, लेकिन आजकल वो कहीं दिख नहीं रही। बहुत टाइम हो गया उसे देखे हुए। क्या आपको अपने घरों में दिखती है वो अब? अगर दिखती है तो आप एक अच्छे वातावरण में रह रहे हैं। वो चिड़िया जो कभी इतनी ज़्यादा तादाद में हमारे आसपास पाई जाती थी, वो अब कहीं गायब हो चुकी है। आपको पता है वो कहाँ गई? अगर नहीं तो आइए उनको साथ मिलकर ढूंढते हैं। क्या आपको पता है 1990 के दशक में जो स्पैरो हमें अपने घरों में आसानी से मिल जाती थी वो अब इंडेंजर्ड होने लगी है। वो वक्त अब दूर नहीं जब हम शायद एक स्पैरो भी ना देख पाए, क्योंकि गायब हो रही है ये छोटी सी चिड़िया। आइए जानते हैं ये क्यों गायब हो रही है। किसी भी बर्ड के एक्सटिंक्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ खास कारणों की आज हम चर्चा करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए अपने इंटरव्यू में एनिमल वॉरियर कंजर्वेशन सोसाइटी के फाउंडर श्री प्रदीप नायर ने बताया कि शहरों के तेजी से विकास के कारण स्पैरो की पॉपुलेशन ड्रास्टिकली कम हुई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले के घरों में वेंटिलेटर्स हुआ करते थे जिसमें ये चिड़ियाँ अपना घोंसला बनाया करती थी, पर अब ज़्यादातर घर एयर कंडीशनड होने लगे हैं, जिसकी वजह से घरों में वेंटिलेटर्स बनना बंद हो गए हैं, जिससे इन पंछियों को अपने घोंसले बनाने में बहुत दिक्कत आने लगी है। इस तरह से हमने इस चिड़िया का घर छीन लिया। 20वीं सदी की शुरुआत में जब सड़कों पर घोड़े गाड़ी की जगह मोटर कार्स ने ले ली तो इससे इंसानों को तो फ़ायदा हुआ, पर स्पैरोस को इसकी कीमत अपनी प्रजाति को धीरे धीरे खोकर चुकानी पड़ी। जब सड़कों पर घोड़े गाड़ियाँ चला करती थी तब उन घोड़ों को दिया जाने वाला चारा सड़कों पर बिखरा रहता था, जिसे ये चिड़ियाँ आसानी से खा लिया करती थी। पर जब से मोटर कार्स आई तब से उनको मिलने वाला ये खाना भी बंद हो गया। इस तरह से हमने इन पंछियों का खाना छीन लिया। इन छोटी सी चिड़ियों के लिए खाने की खोज में बहुत दूर तक जा पाना पॉसिबल नहीं है। साथ ही इनको अपने बच्चों को नरिश करने के लिए इंसेक्ट्स खिलाना पड़ता था, लेकिन खेतों में इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड के एक्सेस यूज के कारण खेतों में इंसेक्ट्स कम हो गए और साथ ही वो जहरीले भी होने लगे। इस तरह से अब इन पंछियों के लिए अपने बच्चों को पालना भी मुश्किल हो गया। ये चिड़ियाँ छोटे छोटे अनाज के दानों पर निर्भर रहती थी, जैसे कि बाजरे और फली के बीज। पहले के समय में भारत में शहरी परिवार सब्जी मंडियों में खुले रूप में फली खरीदते थे और इनको धूप में सुखाया करते थे। जब ये फली के कुछ दाने टूट जाते थे तो उनका लार्वा बाहर आ जाता था और ये लार्वा उन पंछियों का भोजन होता था। लेकिन अब ज़्यादातर अनाज जो है वो पैकेट्स में आने लगे हैं, जिससे इन चिड़ियाओं को हमारी छतों पर मिलने वाला खाना भी बंद हो गया। इसलिए शायद वो अब हमारे छतों में नहीं आती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमें दिखते नहीं हैं, पर ये हमारे आसपास मौजूद ज़रूर हैं। जब से वायरलेस टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में कदम रखा तब से हमारी सुविधाएं तो बढ़ी है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इन पंछियों पर पड़ा। वायरलेस सेल फोन्स के कारण करीब 1880 मेगाहर्ट्ज तक की रेडिएशन हमारे आसपास हमेशा होती है, जो इन बर्ड्स की रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को काफ़ी कम कर देती है। इसलिए जब से सेलफोन्स का इस्तेमाल हमारी लाइफ में बढ़ा है तब से इन पंछियों ने अपने बच्चे देना ही बिल्कुल कम कर दिया, जिसकी वजह से ये अब लुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। तो दोस्तों, ये वो 5 सबसे बड़े कारण थे जिसकी वजह से हमारे घरों में दिखने वाली प्यारी सी चिड़िया अब खत्म होने जा रही है। मैं श्योर हूँ कि आप भी ऐसा नहीं होने देना चाहते होंगे। तो आइए जानते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। हम अपने घरों में एक नेस्ट बॉक्स और एक बर्तन में उनके लिए सूटेबल अनाज जैसे कि बाजरे या फली के बीज रख सकते हैं, जिससे उन्हें प्रॉपर खाना और शेल्टर मिल सके। जहाँ तक संभव हो हमें स्पैरो फ्रेंडली प्लांट्स अपने आसपास लगाने चाहिए ताकि उसके सॉइल में इंसेक्ट्स पनपे और उसे स्पैरो अपने बच्चों को फीड करने के लिए इस्तेमाल कर सके। इन स्पैरोस को वाटर और डस्ट दोनों में नहाना बहुत पसंद है, तो हम चाहें तो उनके लिए छतों में पानी भी रख सकते हैं। और सबसे अंत में जो चीज़ हम कर सकते हैं वो है अवेयरनेस फैलाना। हम अपने आसपास के लोगों को ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स लेने के लिए इनकरेज कर सकते हैं।